हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमा मिनिमा जो कि त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, त्रिकोणमिति अनुपात का ही पार्ट है, तो हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में इससे जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे एक क्वेश्चन की 100% गारंटी, तो एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप लास्ट पैटर्न को अगर एनालिसिस करोगे, प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करोगे, तो एक पेपर में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, सिर्फ आपको पैटर्न पकड़ना होता है। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक से पैटर्न पे बेस्ड चीज़ें होती हैं। आपको थोड़ी बहुत भी अगर उसमें आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, तो पैटर्न वाली चीज़ें एक बार नोट कर लो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लो, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम मिनिमम वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको हम बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे जिससे सारा का सारा चीज़ कवर हो जाए। आप सारी चीज़ों के नोट्स बनाते चलो, जिससे लास्ट सेशन में आपको लास्ट टाइम में चीज़ें रिवाइज कर पाओ और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आए वो कर पाओ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू की बात करें, जो डेटा लिखा हुआ है इन सारी चीज़ों को पहले आप सुनते चलना, 10 मिनट सुन लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जब क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर साइन थीटा की जो अगर वैल्यू की बात करूँ, साइन थीटा की जो यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, एक +1 दिख रहा है साइन थीटा के बगल में, और एक यहाँ पे -1 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। -1 से छोटा नहीं हो सकता है और +1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये साइन के केस में भी सत्य है, और ये कोसाइन वाला केस जिसको कॉस बोलते हो आप लोग, कॉस में भी क्या है, कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू +1 हो सकती है, +1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कॉस की कभी नहीं हो सकती, इस बात को याद रखना। ठीक है, कभी अगर एग्जाम में अगर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, अगर ऑप्शन में 2 3 4 अगर दिया है, तो आप सीधे देखते ही इसको डिलीट मार दो, वो हो ही नहीं सकता कॉस की वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करो, कॉस की जो मिनिमम वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, -1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरीके से tan की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अनंत होती है, प्लस अनंत लिख लो आप इसको, और छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस अनंत। मतलब इसका एग्जैक्टली मतलब ये बोलूँ तो इसकी कोई वैल्यू ज्ञात नहीं होती है। इसको हम मैथ के लैंग्वेज में इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। ये डिफाइन नहीं है मैथ के लैंग्वेज में। ठीक है, और यही सेम चीज़ किसके लिए, कॉट के लिए भी सत्य है। कॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट चली जाएगी, और ये नेगेटिव इनफाइनाइट होगी कॉट के लिए। क्योंकि जब इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर मैथ में थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊँ को, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कभी इनके ग्राफ एक दूसरे को मैच नहीं करते, इनफाइनाइट पे मैच करते हुए माने जाते हैं। ठीक, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनके इनका आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका बनता चला जाता है, और ये इनफाइनाइट पे मैच करते हुए नजर आते हैं। तो इसको, इससे हमें कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लेवल में नहीं जाएंगी, क्योंकि बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, तो आप कभी भी देखो मैच नहीं करते हैं। साइन कोसाइन के तो कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है, एक साइनोसॉइडल जो ग्राफ होता है वो बनता है, तो वहाँ पे वो मैच करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 तक जाती है, +1 तक जाती है, और मिनिमम वैल्यू 0 पे कट करती है। तो पूरा इस तरीके से एक घूमता रहता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें तो मैं आपको बस केवल एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बट आपको यही चीज़ याद रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं मैंने आपको और ईजी करने के लिए पॉइंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कि देखो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लिखोगे तो +1 यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू लिखी जाएगी तो -1 लिखी जाएगी। ठीक है, और यही केस सत्य है कॉस के लिए भी। कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू प्लस आती है, और कॉस की जो मिनिमम वैल्यू आती है -1 आती है। ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, आपने अगर तुलना कर लिया ना, तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो कॉस साइन है बिल्कुल लमसम में वैल्यू सेम देते हैं, अगर आप एनालिसिस कर पाए। अब इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बिल्कुल वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, केवल नाम का फ़र्क है। अगर आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप लिखोगे तो +1 होती है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू लिखोगे 0 होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, तो कॉस की अगर वैल्यू देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली सेम होती है। तो जो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर +1 होता है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आप नोट करना, भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चीज़ें बहुत ब्रीफ में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कम एफर्ट में आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ, मेरा टारगेट यही रहता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। अगर मान लो ऐसा पैटर्न अगर पेपर में दिया है, ये पैटर्न पेपर आपके लास्ट टाइम आया था, अगर आपने पेपर एनालिसिस करी है, पेपर पढ़ा है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है।
कभी भी अगर ऐसा कुछ दिखाई पड़े, अगर इस तरीके से अगर वैल्यू है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है प्लस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन है, मैं इसका भी क्वेश्चन एक करा के आपको दिखा दूंगा जो पेपर में आपके आया था। इसका जब मिनिमम मान बताना, न्यूनतम मान बताना है, तो माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आया था, मैं आपको वो भी करा देता हूँ। आपके पेपर में क्वेश्चन आया था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, अगर आप एनालिसिस करेंगे आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप तुलना करो, यहाँ से अगर ए की वैल्यू की तुलना करोगे तो ए की जगह पे क्या है, 3 दिख रहा है। ए साइन थीटा है तो यहाँ पे 3 साइन थीटा है, तो मतलब ए की जगह पे 3 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बी की वैल्यू की बात करोगे, बी की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, ये कॉस 4 कॉस थीटा दिख रहा है। तो बी कॉस थीटा की जगह पे 4 कॉस थीटा है, इसका मतलब बी की जगह पे 4 दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब हो गया ए की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रही है, ए की वैल्यू आप बोलोगे सर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और बी की जो वैल्यू दिखाई पड़ रहा है वो 4 दिख रहा है। ये बात समझ में आ गई। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसमें अगर देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू में आप क्या करोगे, बोलोगे सर प्लस साइन के साथ ए का स्क्वायर कर देंगे और बी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 का स्क्वायर करोगे आप, 4 का स्क्वायर करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 25 आ जाएगा। अंडर रूट जो 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। तो इसका जो मैक्सिमम मान, उच्चिष्ट मान जो हो गया +5 हो गया। अब इसके मिनिमम वैल्यू की जब बात अगर करोगे आप, सब कुछ वही रहेगा, केवल साइन ऋणात्मक आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसकी जो वैल्यू अगर हम लोगों ने सॉल्व किया है अंडर रूट माइनस साइन के साथ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो वैल्यू -5 आ जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 5 थी, मिनिमम वैल्यू -5 थी। ये क्वेश्चन कितना आसान था। अगर आप जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में किया है, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू कुछ भी नहीं करना, केवल ऋणात्मक चिन्ह लगा लो, मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, पेपर में आए क्वेश्चंस हैं सब। ये पेपर आपके पेपर में आया है, जो 9 दिसंबर का पेपर आपका हुआ है, उसमें पेपर में ये क्वेश्चन हूबहू ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन चीज़ें हैं ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न में, इस क्वेश्चन में क्या है, इस पैटर्न में क्या है, अगर इसको एनालिसिस अगर करेंगे आप, तो साइन और जो कोशेक की वैल्यू अगर यहाँ पे गिवन है, इन दोनों में अगर आप तुलना कर पाएंगे तो एक दूसरे क्या है, एंटिक है। मतलब एंटिक का मतलब रिवर्स है एक दूसरे के। अब साइन का और कोसाइन का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, साइन और कोशेक का, तो साइन और कोशेक एक दूसरे क्या है, रिवर्स है। अगर आप इनको लिखो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये आप लिखोगे 1/कोशेक थीटा, ये होता है। या फिर कोशेक थीटा बराबर लिखोगे तो 1/साइन थीटा लिखोगे। तो अब कॉस थीटा बराबर लिखोगे तो 1/सेक थीटा लिखोगे, या फिर सेक थीटा बराबर लिखोगे तो 1/कॉस थीटा लिखोगे। और लास्ट में है टैन थीटा और कॉट थीटा। आपको मालूम है टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, या फिर कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा होता है। एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है। अगर रिवर्स केस में दिए हों और ये स्क्वायर के फॉर्म में गिवन हो, तब इन तीनों इक्वेशन की अगर वैल्यू अगर पूछी जाए, मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो मिनिमम वैल्यू 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी होती है, इस बात को याद रखना सभी के लिए। और मैंने आपको पहचानने का भी तरीका बता दिया, साइन है तो कोशेक स्क्वायर में आएगा, टेन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना के ऐड किए जाएंगे और मिनिमम वैल्यू पूछी जाएंगी। तो अंडर रूट 2 टाइम्स ए बी होता है, ठीक है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे आप लोग, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बता दी। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो आप बोलोगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की जब बात करोगे तो साइन का मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा, तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर साइन की अगर मैक्सिमम, अगर यहाँ पे हम इसका मैक्सिमम मान निकालना चाहें, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो हमें साइन का क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यही करोगे आप। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया +1 होता है, तो इसकी वैल्यू +1 रख लो, +2 है, जब इसको जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, मैक्सिमम मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा +2 का जो मैक्सिमम मान आएगा 3 आएगा,
ठीक है। अगर यही तुलना हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, न्यूनतम मान अगर निकालना चाहें, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस सॉरी प्लस टू है, इसकी जब मिनिमम वैल्यू रखोगे भाई तो ये होता है -1। आपको मैंने बताया +2 कर दिया, तो 2 - 1 करोगे क्या हो जाएगा +1। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात किया जाए तो आपको 3 और 1 मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि ऋणात्मक में आंसर है। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मिनिमम का मतलब हमेशा ऋणात्मक में, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा क्वेश्चन दिया रहा है, जैसा कंडीशन दिया रहा है, उसमें हम उन कंडीशंस में चीज़ों को फीडिंग करके आंसर निकालते हैं। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए आप लोग। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो सिंपली आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम मान रखो। इसका जब मैक्सिमम मान रखोगे, आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू क्या होता है +1 होता है, तो +1 रख दिया, +2 है तो +2 कर दिया। दोनों को अगर आपस में जोड़ोगे तो +3 मिलेगा। और इसकी जब मिनिमम की बात करोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 +2, और 2 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन 1 आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आएगा, साइन और कॉस बदला हुआ है। आपको मैंने बताया साइन कॉस का अगर आप तुलना कर पाएंगे तो ऑलमोस्ट जगह वैल्यू सेम होती है। बात समझ में आया? तो देखो कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। तो इसके आंसर कितने हो गए, +3 और 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न और क्वेश्चन की तरह चले। थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें, ये कंडीशनल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। कंडीशन का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे देख के रखा है इफ यदि साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जो बीटा की जो वैल्यू है 2 है, तो भाई ये इसीलिए कंडीशन दी जाती है कि आप चीज़ों को एनालिसिस करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर साइन की कुछ ऐसी वैल्यू मैं पता लगा लेता हूँ, कॉस बीटा कुछ ऐसी वैल्यू पता लगा लेता हूँ, दोनों को अगर जोड़ के अगर मैं 2 ला देता हूँ, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो मतलब हमें अल्फ़ा और बीटा कहीं ना कहीं मान तो पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को देखो और करने की कोशिश करो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अगर रखूँ, अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं कह देता हूँ 90 डिग्री रख देता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है साइन 90 की जो वैल्यू होती है +1 होती है, 1 होती है, आपको पता है। और कॉस बीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख लेता हूँ, 0 डिग्री रखता हूँ, तो आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 रखा जाए तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगा। और कॉस 0 रख देता हूँ, बीटा की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो कॉस 0 रखोगे, तो दोनों से वैल्यू 1 आके निकल के आएगी। दोनों को अगर जोड़ोगे तो हमारा जो बायां पक्ष है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन काम हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, अगर आप चेक करना चाहो तो साइन अगर अल्फ़ा लिखोगे 90 डिग्री लिखोगे और प्लस कॉस 0 लिखोगे, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करो, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब हमने जो चीज़ें मानी है वो चीज़ें हमारी सही है। ठीक है, वो सही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये चीज़ तो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है 2α प्लस बीटा बाई 3 करना है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बीटा की वैल्यू को 0 रख देता हूं तो क्या बचेगा, सॉल्व किया जाएगा। साइन हमें जो सॉल्व करना, पहले अब उस पर आ जाते हैं। अगर उस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो हमको साइन 2α प्लस बीटा बाई 3 की वैल्यू पता लगाना है। जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप लोगों ने ऑब्जर्व करके लिखी है तो उसको डायरेक्टली फीडिंग करो। अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर रखता हूँ, अगर अल्फ़ा की वैल्यू मुझे 90 रखना है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 × 90 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसकी बीटा की वैल्यू 0 करने का मतलब इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसकी वैल्यू 0 कर दिया। 0 कर दोगे तो 2 × 90 बचेगा, 0 वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, जोड़ने से खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे साइन क्या हो जाएगा, साइन 2 × 90 बटे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व ज़रा करो अगर आप, तो इसमें कुछ वैल्यू जो कट रही है इसको काटो पहले आप। 3 से काटोगे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका क्या हो जाता है 90, 0 90 30 बचा, और 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये मतलब ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये साइन 60 हो जाएगा ये। ठीक है, तो साइन 60 का मान हमें मालूम कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा √3/2 आएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। ठीक, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होंगी आपको।
ये क्वेश्चन पढ़े। देखो ये क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है और दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। टेन का कॉट है, कॉट का टेन है। तो मैंने आपको बताया इसका जो वैल्यू लिखा जाता है अंडर रूट ए बी। मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर तुलना करोगे तो ए की वैल्यू 1 और यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है। तो ए और बी की वैल्यू हमें तुलना करने से पता लग रहा है। जो मैंने आपको जनरल इक्वेशन लिखा था वहाँ पे ए और बी की जब वैल्यू तुलना कर रहे थे तो 1 और बी की वैल्यू क्या था, 1 था। अगर इसको जब सॉल्व करोगे दो गुना क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 2 आ जाएगा। तो होल आंसर कितना आ गया है, 2 आ जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इसकी जो मैंने पैटर्न आपको बताया है वो पैटर्न को फॉलो करते चलिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ें। इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम वैल्यू बताना सिंपल सा है। साइन का जो कोशिक लिखा हुआ है आपको मालूम है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी 2 अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 9 और बी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो वैल्यू रखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 9 और बी की वैल्यू कितनी है 4। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, इंटू 2 कर दोगे, इसकी वैल्यू 6 आएगी तो 6 इंटू 2 करोगे 12 आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं जो कि बेहद आसान है। केवल आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पता रहना चाहिए, क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पैटर्न बताया था, मगर इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देना होता। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है, साइन स्क्वायर थीटा और जो कोसाइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है। और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोसाइन सॉरी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ये वैल्यू 0 होती है। -1 नहीं रखना है, इसको ध्यान इस चीज़ को देना है कि इसकी वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, वैल्यू को फीडिंग करोगे, मैक्सिमम वैल्यू पहले निकाला जाए तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम के लिए दोनों में 1 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो वैल्यू अगर रखोगे 2 गुना क्या हो जाएगा +1 प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा +1, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 3 कितना, 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी 5 हो गई। तो मतलब क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गई। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो दोनों की मिनिमम वैल्यू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की अलग अलग मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो अगर इन डेटा में अगर 2 इंटू 0 किया जाए और इसकी जो मिनिमम वैल्यू रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 गुणा 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 + 0 को अगर आपस में अगर ऐड किया जाए तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली 5 और मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई 0 मिल गई। तो देख रहे हैं क्वेश्चन आसान है बट पैटर्न पता रहना चाहिए। इसमें लोगों को डाउट क्या रहता है, मिनिमम वैल्यू आप -1 मत रखिएगा, वो साइन और कॉस का होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पे क्या होता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो रिवर्स हो जाता है। अभी वो शायद नहीं समझ पाएंगे आप, तो रिवर्स हो जाता है, इसलिए वैल्यू हम यहाँ पे ऐसा कुछ लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतनी करेंगे, है ना। और मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, हाँ, आज की वीडियो इतने ही करेंगे। हमने आपको मैक्सिमम और मिनिमम के जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे करा दिए हैं। और आई होप आपको ये एग्ज़ाम में बेहद बेनिफिशियल रहेंगे। जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ बिलीव मी बहुत एनालिसिस करके कराई जा रही है, और चाहे वो एकेडमिक लेवल से उठाई जा रही चीज़ें, चाहे एग्ज़ाम में अलग अलग लेवल पे आ रहे हैं, और जो पैटर्न मैं पकड़ रहा हूँ, जो चीज़ें करा रहा हूँ, इतना कर लो, आपको इससे बाहर बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको लगता है कुछ और चीज़ें ऐड करी जानी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से अपने वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग का जो लाइक और प्लस शेयर और प्लस आपके जो कमेंट होते हैं हमें काफ़ी एक आप कह सकते हैं मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि बिलीव मी कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है, कंटेंट को पहले एनालिसिस करना होता है,
और पेपर के अलग अलग पार्ट से निकालने होते हैं, और एकेडमिक लेवल पे भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पेपर में एकेडमिक लेवल की भी चीज़ें कवर करी जा रही है। उन सारी चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ाया जाता है, तो सारी चीज़ों को करने में टाइम लगता है। तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कंटेंट सही लगता है या फिर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। ठीक है। सो इन्हीं सभी बातों के साथ आज की वीडियो इतना ही करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर।